गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आइए, आपका एकेडमिक के में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सम्स ज्योमेट्री से। जैसे कि आज पहले हम ले रहे हैं लाइन्स एंड एंगल से, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें गिवन है पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड आर ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड यहाँ पे एक ओ एस और रेज गिवन है। इसमें हमारे को ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस will have to prove angle ROS equals half of angle QOS minus POS, half of angle QOS minus angle POS। तो बच्चों पहले आप ध्यान से देखें, आपको प्रूफ क्या करना है कि दिस एंगल ROS इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो हम अपने सभी बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको प्रूफ क्या करना है, आप डिजरेबल क्या है उधर की ओर आप जाएं। तो आप बच्चों ध्यान से देखो, ये एंगल आर ओ क्यू हमारा 90 डिग्री है। जाहिर सी बात है इधर भी ये कितने का होगा जी, 90 डिग्री का ही होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रूफ। एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। कुछ भी नया नहीं करा बच्चों हमने, इसमें सीधा लिखा कि जो क्यू ओ एस है ये एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू आर के बराबर है ना। अब आगे आते हैं बच्चों, हम जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपका डिजरेबल क्या क्या है। तो क्यू ओ एस एंड आर ओ एस तो है मेरे प्रूफ में, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आर ओ क्यू। तो मैं आर ओ क्यू को रिप्लेस कर रहा हूं बच्चे। एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स एंगल आर ओ एस प्लस, अच्छा आर ओ क्यू को हम लिख सकते हैं आर ओ पी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स एंगल आर ओ पी। ये कितना है जी, 90 डिग्रीज। ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। सो मैंने आर ओ क्यू को आर ओ पी से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब हुआ कि एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स एंगल आर ओ एस प्लस, पर आर ओ पी भी मैं देख रहा हूं हमारे प्रूफ का पार्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एंगल आर ओ पी को एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस में स्प्लिट कर दूंगा। तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो एंगल आर ओ एस है, मेरा मतलब ये एंगल आर ओ एस, ये किन दो एंगल से मिलके बना है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। तो मैंने इसको यही लिख दिया, इन दोनों के सम के बराबर हमने इसे स्प्लिट कर दिया। आगे आते हैं बच्चे हम एंगल क्यू ओ एस, और ये पी ओ एस को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रूफ आपका जो डिजरेबल है उसमें एक साइड में क्यू एस माइनस पी ओ एस है। सो आप बढ़ जाएं उधर, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इक्वल्स, नाउ आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस, है ना कि 1 टॉफी प्लस 1 टॉफी इज इक्वल्स टू 2 टॉफी। उसी तरह से आर ओ एस प्लस आर ओ एस हो जाएगा हमारा 2 एंगल आर ओ एस। अब मैं 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स एंगल आर ओ एस, हैंस प्रूव्ड। आप इसको ऐसे लिखिए या 1/2 इंटू एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस लिखिए, एक ही बात है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। बच्चों ये चीजें हैं कि अगर कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही एक रे किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो अगर एक साइड 90 बनना है तो दूसरे साइड भी 90 का ही बनना है, ऑटोमेटिक बात है वो। साइन चाहे जिस मर्जी साइड में लगा हो, दोनों तरफ परपेंडिकुलर होगा। या आप ऐसे समझे, ये प्लस ये मिलके लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, तो टोटल सम 180 होगा। इसमें से ये 90 है तो दूसरी 180 माइनस 90 यानी कि 90 हो जाएगी। तो बच्चे ये आपके एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि हमने अभी डिस्कस करा हुआ है। आइए अब हम कुछ और सम्स को लेते हैं। बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहे।
हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को आज डिस्कस करना है। हाँ, आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो, फ्रूटफुल हो और अधिक से अधिक मार्क्स लाने में ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। एक और सम लेते हैं इसी एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स 64 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, एक्स वाई जेड। अब अंदाजे से 90 से कम ले लेंगे, है ना, क्योंकि सीधा कर दोगे तो 90 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड ये रहा, एक्स वाई जेड ये गिवन है कितना, 64 डिग्री। फिर कह रहे हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। तो बच्चे इसको आप प्रोड्यूस कर लो, कहां तक, एक पॉइंट पी तक कर दिया, पी तक प्रोड्यूस। और इसमें एडेड है कि वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जिप जेड वाई पी। इसका बाइसेक्टर एक रे है वाई क्यू, तो यहां पे बना लेंगे आप वाई क्यू इज द बाइसेक्टर। का क्या मतलब है कि ये इस एंगल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ऐसा है तो हमारा क्या गिवन है, आप लिखेंगे गिवन। बच्चों मैं बार बार कहता हूं कि स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, उसी के हिसाब से टीचर आपको मार्किंग करते हैं, अदरवाइज वो एवरेज मार्किंग करके निकल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे गिवन वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जिप जेड वाई पी। ये क्या इंडिकेट करेगा हमारे को कि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स एंगल क्यू वाई पी या पी वाई क्यू, जो भी लिखिए आप, एंगल पी वाई क्यू। इसको मैं एविडेंस के तौर पे बाद में यूज करूंगा। अब आ जाइए फ्रॉम द फिगर। अब देखो एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जिप क्या बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्यों बना रहे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रेज हैं, वाई एक्स एंड वाई पी आर द अपोजिट रेज। क्या रूल है कि एडजेसेंट एंगल्स में अगर नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज बना रहे हो तो वो क्या होता है, तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज उनका टोटल सम 180 डिग्री होगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम दी फिगर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जिप जेड वाई पी इक्वल्स 180 डिग्री। ये क्यों होगा, LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक्स वाई जेड हमें प्रोवाइडेड है बच्चों, कितना है ये 64 डिग्री प्लस जिप। जिप में दो एंगल है, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल्स 180 डिग्री। इट एम्प्लॉयज दैट, अच्छा बच्चों जेड वाई क्यू इक्वल्स पी वाई क्यू है, तो मैं ले सकता हूं कि 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू को हम पी वाई क्यू से या क्यू वाई पी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी इक्वल्स 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी गिवन है, बाइसेक्टर था तो ये गिवन हो गया। अब देखिए बच्चों क्यू आई पी प्लस क्यू आई पी मिलके क्या हो गया जी, टू एंगल क्यू आई पी इक्वल्स हाउ मच, 180 डिग्री। ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको पहले से ट्रांसपोजिंग रूल पता होना चाहिए कि जब हम किसी क्वांटिटी को लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस 64 है लेफ्ट में, सो राइट में माइनस 64 हो गया। तो 180 माइनस 64 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 116 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी हमारा आ गया जी 116 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड में जाके डिवाइड कर देगा, ये 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये हो गया हमारा 58 डिग्री। अब आपको क्या मिल गया बच्चे, एंगल क्यू वाई पी भी 58 डिग्री और जेड वाई क्यू भी 58 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स 58 डिग्री। ये मेरा मिल गया। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था हमारे को, एक था कि फाइंड कीजिए एंगल एक्स वाई क्यू।
एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स, हमें फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स व्हाट। कहाँ है एक्स वाई क्यू? एक्स वाई क्यू, इसमें ये और ये मिल जाएंगे, तो ये होगा जी एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड हमारे को 64 दे रखा है और जेड वाई क्यू हमारा आ गया 58 डिग्री, तो ये कितना हो गया जी 122 डिग्री, एक आपका निकल आया। दूसरा है रेफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू आई पी। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एंगल का रेफ्लेक्स फाइंड करने के लिए विल नीड टू सब्ट्रैक्ट द गिवन एंगल फ्रॉम 360 डिग्री। कि अगर आपने किसी एंगल का रेफ्लेक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम उस एंगल को 360 से माइनस कर लेते हैं। तो इस केस में हमारे को फाइंड करना है रेफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी। So that would be 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू बाई पी। कितना हो जाएगा ये? 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 6.1 के ये दो सम्स जो मेरे को ठीक ठाक से लगे वो हमने करे हुए हैं। अब मैं लूंगा आपका एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे कि ये हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। लगभग सारे स्कूलों के हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, किसी का अगस्त में ही है, किसी का सितंबर में होना है, तो प्लीज़ आप ध्यान से इसे देखें। बच्चों मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर जो आपको ये लगता है कि अभी भी इसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में जाकर के फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6.1 के दो सम हमने लिए हुए थे बच्चों। अब आइए हम एक्सरसाइज 6.2 से दो सम लेंगे जो मेरे हिसाब से थोड़े से हटके हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। ये रहा पी क्यू आपका और ये रहा एस टी। और यहाँ पे आर है, हमने फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। क्या गिवन है? पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। बच्चों मैं बार बार कहूँगा कि आपको स्टेटमेंट सिस्टमेटिकली ज़रूर लिखना चाहिए, उसके आधार पे ही मार्किंग होती है। तो गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है। इसमें से एंगल पी क्यू आर 110 और एंगल टी एस आर 130 डिग्री। ये गिवन है हमें बच्चों 110 डिग्री एंड दिस वन इज 130 डिग्री। एज्यूम करते हैं कि 130 है, वट एवर इज गिवन। अब हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना होगा कि थ्रू आर एक हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। विल हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पासिंग थ्रू आर। आर से होती हुई जाए और वो पी क्यू के पैरेलल हो, तो लेट्स से ए बी। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या करा हमने कंस्ट्रक्शन? थ्रू आर मतलब पॉइंट आर से होती हुई थ्रू आर ए बी पैरेलल टू पी क्यू ड्रॉन। ये हमने खींच लिया एक लाइन जो कि पी क्यू के पैरेलल है। हमारे पास ऑलरेडी गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चे कि ए बी ऑल्सो पैरेलल टू एस टी, ठीक है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन है। साथ में हमारे पास और क्या है? एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 110 डिग्री एंड एंगल टी एस आर या आर एस टी जैसे भी आप बोलें इक्वल्स 130 डिग्री। विल हैव टू फाइंड
क्या फाइंड करना है हमारे को? एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस इक्वल्स वॉट, ये हमें फाइंड करना है। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा कि पॉइंट आर से होती भी एक लाइन ए बी लिया विच इज पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो इसका क्या मतलब होगा? ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। क्यों? क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन है। क्या कहता है उसमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री में उसका थ्योरम एक्सियम क्या कहता है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पी क्यू ए आर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, एस टी पी क्यू के पैरेलल है। मेरा मतलब है एस टी और ए बी दोनों ही पी क्यू के पैरेलल हैं, तो वो आपस में पैरेलल हैं। बढ़ते हैं हम बच्चों इसके प्रूफ की तरफ कि इसको हम कैसे करें। तो हमने ये ले लिया है ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। बच्चों आप ध्यान से देखिए, पी क्यू दिस लाइन पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी and QR is a transversal. You can see this one QR and QR is a transversal. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है। सो QR इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों यहां पे? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल्स 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो आपको लिखना है को इंटीरियर्स को इंट डॉट आर सप्लीमेंट्री, इतना लिख देंगे। पर ये लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आप कहाँ से क्या एविडेंस ले रहे हो इसको मेंशन करना होता है हमारे को। तो हमने लिखा को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। अब मेरे को ये प्रोवाइडेड है 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल्स 180 डिग्री। ये हमारे को क्या दे जाता है कि एंगल क्यू आर ए इक्वल्स 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। एविडेंस 1। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स होगा कि मेरे को फाइंड करना है क्यू आर एस, मैं ये सब क्यों करूं? तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, ये एंगल भी फाइंड कर लूंगा, इधर से ये एंगल भी फाइंड कर लूंगा, फिर इसमें क्या लगा दूंगा? स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो अभी देखिए आप इसको, तो ये मेरा रेफरेंस 1 से ये एंगल निकल आया कितने का? 70 डिग्री। ऑल्सो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स 180 डिग्री। बच्चों वही सिमिलर रीजन होगा। क्यों होगा कि एस टी इज पैरेलल टू आर बी एंड एस आर इज द ट्रांसवर्सल। सो ये को इंटीरियर हो गए, और को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां से मेरा आर एस टी गिवन है कितने का है जी? ये 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स 180 डिग्री। सो यहां आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? एस आर बी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स 50 डिग्री। इसको आप रेफरेंस 2 मान लीजिए। 180 में से 130 को माइनस किया तो 50 डिग्री आ गया, इसको आप रेफरेंस 2 मान लीजिए। बच्चों अब हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि मेरा ये एंगल निकल के आ गया है 70 डिग्री, ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री। अब आते हैं पॉइंट आर पे। मेरा मतलब है ये जो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक ए आर बी, ये कितने का होगा? 180 डिग्री। तो मैं इसको यहां पे ले रहा हूं एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, ये तीनों मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा बच्चे? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट एंगल। अब जो वैल्यू मेरे पास है एंगल ए आर क्यू फ्रॉम 1 इट इज 70 डिग्री, सो वी आर गोइंग टू टेक 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस जो कि हमने फाइंड आउट ही करना है, प्लस एस आर बी हमारा आ चुका है 50 डिग्री। आपको ये भी मेंशन करना होगा फ्रॉम 1
एंगल ए आर क्यू, कहाँ से हमने ये लाया, तो एविडेंस आपको देना होगा फ्रॉम 1 ए आर क्यू इक्वल 70 डिग्री एंड फ्रॉम 2 एंगल एस आर बी इक्वल्स 50 डिग्री। ठीक है, तो 70 प्लस 50 मिलके कितने हो गए बच्चों, 70 प्लस 50 इक्वल्स 120, तो ये तीनों मिलके 180। चलिए 120 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री यानी 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स 180 और एंगल क्यू आर एस हो जाएगा बच्चे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। इस तरह से हमारा एंगल क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री। बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए अब ये सम ईजियर जरूर हो गया होगा, पहले जैसा आपको लग रहा था उससे ईजियर हो गया होगा। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं लेने जा रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। जो मैंने ये लिया हुआ है जस्ट रिवीजन के लिए लिया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सबों के हाफ ईयरली सामने आ रहे हैं, तो जो मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट सम्स दिख रहे हैं और जो थोड़े से डिफिकल्ट या ट्रिकी सम्स हैं उसको मैं टच कर रहा हूं, उसी को मैं ले रहा हूं आज। तो बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ बने रहें। अब हम आगे आते हैं, इसमें गिवन है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू प्लेन मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू एंड आर एस बनाइए प्लेन मिरर आप, पी क्यू आर एस मिरर है तो इसके सरफेस को पेंट करना जरूरी है, अदरवाइज ये मिरर नहीं हो करके लेंस हो जाएगा। तो गिवन है पी क्यू एंड आर एस, तो नेमिंग कर दीजिए पी क्यू आर, पी क्यू एन आर एस। ठीक है, ऐसे हो गया। दो पैरेलल मिरर हैं ए बी सी डी। ये एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर ये यूं जा रही है। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। ये गिवन है। क्या क्या गिवन है बच्चों, आइए हम लिखते हैं इसको। पी क्यू पैरेलल टू आर एस है और यहां से ए बी इंसिडेंट रे है और यहां से आपको सी डी रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको क्या प्रूफ करना है इस डायग्राम में, पी क्यू इज सॉरी आपको प्रूफ करना है लाइन सेगमेंट ये ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव AB is parallel to CD। इसके लिए बच्चे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आइए आप दो परपेंडिकुलर्स ले लीजिए। एक यहां पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक BM लिया, BM, और दूसरा मैं ले रहा हूं CN। हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, कौन कौन से, एक BM और दूसरा CN। BM एंड CN आर टू परपेंडिकुलर्स जो कि हमने ड्रॉ कर दिए। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS, that is BM is parallel to CN। बच्चों ये ध्यान से समझिए, क्या रूल कहता है कि if two or more lines are perpendicular on the same lines or are perpendicular on the parallel lines, they are parallel to each other। तो चूंकि BM PQ पे परपेंडिकुलर है और CN RS पे परपेंडिकुलर है और PQ RS के पैरेलल है, तो ये हमारे को क्या दे जाता है, BM इज पैरेलल टू CN। बच्चे आपको पहले से पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको A कंसीडर करूं, इसको B कंसीडर करूं, इसको C कंसीडर करूं, इसको D कंसीडर करूं,
तो हमारे पास क्या आएगा जी, ए इक्वल्स बी, एंगल ए इक्वल्स बी एंड एंगल सी इक्वल्स डी। इसको क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पे जब आएंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब इस पॉइंट पे आते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए इक्वल्स बी क्यों होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सी इक्वल्स डी क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब हमारे को क्या मिल गया, बी एम पैरेलल टू सी एन एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी एम पैरेलल टू सी एम और यहां पे बी सी इज ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो क्या मिल जाएगा हमारे को, एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। मैं ले रहा हूं एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इन सच अ, if a transversal intersect two parallel lines then pair of alternate interior angles are equal। so मेरा आ गया b equals c। इसको हम ये लिख सकते हैं 2b equals 2c, 2b यानी कि a प्लस b आप इसको लिख सकते हो क्योंकि a इक्वल्स b है, और 2c को हम लिख सकते हैं c प्लस d। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे समझें, b प्लस बी इक्वल c प्लस सी। अब मैंने क्या करा, b को a से रिप्लेस कर दिया और एक c को d से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास a इक्वल्स b है, c इक्वल्स d है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बच्चे जब a प्लस बी को मिला लोगे तो क्या बनेगा आपका टोटल एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इस पॉइंट पे जब आप सी और डी दोनों को मिला लेते हैं तो आपको मिलेगा एंगल बी सी डी। इसका मतलब है कि ट्रांसवर्सल BC intersects AB and CD in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, that is alternate interior angles आर इक्वल, कि BC ने AB और CD को इस तरह से इंटरसेक्ट करा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD प्रूव्ड। इससे क्या प्रूव हो गया कि AB CD के पैरेलल है। क्या रूल कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल BC है, intersect two lines, I mean in this case AB and CD, in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, then they are parallel to each other। तो चूंकि यहाँ पे alternate interior angle हमारे को equal देखने को मिल गया, ये हमारे को क्या इंडिकेट कर रहा है, AB is parallel to CD। तो बच्चों ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। बच्चों ये उम्मीद करूंगा कि आप के लिए अब ये जो दो सम्स हैं जो हमने अभी कराए थे, पहले से थोड़ा इजियर हो गया होगा। अगर जो किसी बच्चे को ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो ये इजियर हो गया होगा। बच्चों अभी के सेशन में मैं लेना चाहूंगा विराम। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बच्चों इसी नोट के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए जय हिंद।